अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर आफियत हैं। मेरा नाम है हसन रज़ा और आप पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में वर्नियर कैलिपर के मुख्तलिफ पार्ट्स, लीस्ट काउंट और उन पार्ट्स का यूज़ प्लस वर्नियर कैलिपर का यूज़ सीखा था। डियर स्टूडेंट्स, व्हाई वाज वर्नियर कैलिपर सो स्पेशल? क्योंकि वर्नियर कैलिपर स्पेशल इसलिए था, आप इससे वो चीज़ें मेजर कर सकते थे जो मीटर रूल से मेजर करना कभी सोचा भी नहीं जा सकता। मैंने हमको लास्ट टाइम बताया था कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है एंड यू कैन मेजर 10 टाइम्स स्मॉलर थिंग्स यूजिंग वर्नियर कैलिपर एज कंपेयर टू मीटर रूल। ये 0.1 मिलीमीटर तक की चीज़ों को भी मेजर कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर अगली कहानी आती है स्क्रू गेज के ऊपर। इस स्क्रू गेज को प्यार से माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो अंदाज़ा करें कितना ख़ास होने वाला है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो अब अंदाज़ा करें आप इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में माइक्रोमीटर्स में भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। माइक्रोमीटर्स याद है, प्रीफिक्सेस पढ़ाए इसीलिए थे ताकि आपको याद रहे। 10⁻⁻⁶ मीटर में भी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये इसका लीस्ट काउंट तो नहीं बता रहा, लीस्ट काउंट अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ये बताने का मकसद ये है कि आप इसमें वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्क्रू गेज क्या है? डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने एक स्क्रू गेज। इसका ये यू शेप फ्रेम है। इस साइड पे लगी हुई सपोर्ट को एनविल या स्टड भी कहते हैं और दूसरे साइड पर ये मूवेबल सपोर्ट है। जब आप इस स्क्रू गेज को टाइट करेंगे या लूज करेंगे तो ये सपोर्ट साथ मूव करेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इसका मेन स्केल। इस मेन स्केल पे सेंट्रल लाइन को इंडेक्स लाइन कहते हैं। इसके ऊपर लगी हुई मार्किंग्स आप देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये रहा इसका सर्कुलर स्केल। एक नट की तरह सर्कुलर स्केल घूमते हुए इस सपोर्ट को कभी आगे और कभी पीछे मूव करवा सकता है। जहाँ से पकड़कर इसको घुमाते हैं इसे थिम्बल कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए इसकी मार्किंग्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि आप इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर से फॉर्मूला बता दूं कि ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको कभी भी कहीं पर भी जैसा मर्जी स्क्रू गेज पकड़ा दिया जाए आप उसका लीस्ट काउंट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। पिच, ये कोई क्रिकेट की पिच की बात नहीं हो रही। पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय total divisions of circular scale. Dear students, what is meant by pitch? पहले मैं पिच की डेफिनेशन लिखता हूं। शायद पिच की डेफिनेशन लिखते लिखते आपको पिच का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो मेरे लिए समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हाउ कैन यू डिफाइन पिच? पिच होती क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by circular scale as it complete one rotation. मैं बोलता हूं मैंने क्या लिखा है, फिर समझाता हूं। Pitch is horizontal distance covered by circular scale as it complete one rotation. मान लीजिए कि ये रहा आपके सामने एक स्क्रू गेज जो कि बिल्कुल बंद हालत में। आपने देखा कि इसका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके इस स्क्रू गेज में किसी किस्म का कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ज़ीरो एरर से पाक स्क्रू गेज आपके पास है। अब आपने स्क्रू गेज को घुमाया खोलने के लिए तो ज़ीरो इंडेक्स लाइन से घूमता हुआ दोबारा वापस इंडेक्स लाइन पर आया। ये एक चक्कर मुकम्मल हुआ। इस एक चक्कर में देखें क्या जहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन पर था वहाँ पर ये कि उससे पीछे आया है, उससे पीछे आया है, खुला है। तो जितना फासला इसने
एक चक्कर घूमने पर हॉरिजॉन्टल इंडेक्स लाइन पर तय किया है उसे पिच कहते हैं। आसान अल्फाज में बता दूं, एक चक्कर घुमाने पर जितना स्क्रू गेज खुलता है उसे पिच कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज कितनी मुश्किल लगती है, सादा लैंग्वेज कितनी आसान है। तो एक चक्कर घुमाने पर जो स्क्रू गेज खुला उसे पिच कहते हैं। आमतौर पर ये 0.5 मिलीमीटर के इक्वल खुलता है। आप देख भी सकते हो कि ये खुलकर जिस लाइन पर आया है ये 1 मिलीमीटर की लाइन के दरमियान में पॉइंट है। इट्स 0.5 मिलीमीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर आम तौर पर पिच हुई कितनी? इट इज 0.5 मिलीमीटर्स नॉर्मली। ये आम तौर पर 0.5 मिलीमीटर्स होती है। एमसीक्यू भी बता दिया मैंने साथ। पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी होती है? नॉर्मली इट इज 0.5 मिलीमीटर्स। फॉर्मूला आपके सामने है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। मेरे प्यारे बच्चों, इसके सर्कुलर स्केल पे ज़रा देखो कितनी लाइंस हैं। इसके सर्कुलर स्केल पे तुम्हें 50 लाइनें दिख रही होंगी। ये 50 लाइनें भी होती हैं, कुछ स्क्रू गेजेस में ये 100 लाइंस भी होती हैं। तो अगर तो 50 लाइनें हैं तो फिर इस केस में हमारा लीस्ट काउंट क्या बनेगा? पिच 0.5 मिलीमीटर्स में, नीचे 50 पे डिवाइड कीजिए। कैलकुलेटर पे करना आता होना चाहिए, अगर नहीं आता तो सीख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर पे भी करें, कैलकुलेटर के बगैर भी करना आता होना चाहिए। इट इज 0.01 मिलीमीटर्स। तो ये 0.01 मिलीमीटर्स का लीस्ट काउंट रखता है। ये वर्नियर कैलिपर से भी 10 गुना छोटा है। ओहो हो, मैं कहता हूँ कमाल हो गई। मीटर रूल से 10 गुना छोटा लीस्ट काउंट था वर्नियर कैलिपर का, और हम हैरान हो गए थे कि जो चीज़ें हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते उनसे 10 गुना चीज़ें छोटी हम वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। और जो चीज़ें वर्नियर कैलिपर से भी मेजर नहीं की जाती उससे 10 गुना छोटी चीज़ें हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से भी मेजर कर सकते हैं। वेट अ मिनट, क्या कहा? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? हाँ, ये माइक्रोमीटर है। बताऊँ कैसे? ये देखो, ये माइक्रोमीटर कैसे है। 0.01 तो वैसे ही लिखो, मिली को 10⁻³ मीटर्स कह सकता हूँ क्या? कह सकता हूँ। ऐसे करते हैं, इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आते हैं। आपके लिए स्टेप बाय स्टेप करना लगा हूँ। 1.0 2 डिजिट्स आगे मूव करवाया तो ये 10⁻³ राइट साइड पर -2 आएगा, इंटू 10⁻³ एक काम और करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर कर रहा हूँ आपके लिए। 1 मोर डेसिमल प्लेस को इधर करें, 0 इस तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा 10.0 इंटू 10⁻, एक डिजिट और मूव करवाया तो ये हो जाएगा -3 इंटू 10⁻⁻3। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि माइनस क्यों है, उनके लिए थोड़ा सा और स्लो डाउन हो जाता हूँ। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना आपने। जब आप डेसिमल को राइट साइड पे मूव करवाते हैं तो पावर्स नेगेटिव में बढ़ती हैं। जब आप डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो पावर पॉजिटिव में बढ़ती हैं। तो हमने राइट साइड पे मूव करवाया तो पावर पहले -2, फिर एक डेसिमल और किया, -3 हो गई। घबराए तो नहीं ना? अब 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, 10⁻⁻6 को माइक्रोमीटर कहते हैं। तो ये 10 माइक्रोमीटर तक का लीस्ट काउंट रखता है। तो आप माइक्रोमीटर तक की मेजरमेंट्स को यूजिंग स्क्रू गेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने स्क्रू गेज भी कैलकुलेट करना सीख लिया। फॉर्मूला स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब जैसा भी स्क्रू गेज आपके सामने आएगा, पिच ऊपर रखनी है, नीचे टोटल डिवीजन रखनी है सर्कुलर स्केल की, आपके पास लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब आइए अगली बात पर। लेट्स सी हाउ टू टेक मेजरमेंट्स यूजिंग स्क्रू गेज। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे वर्नियर कैलिपर में मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला करवाया था, वैसे ही फॉर्मूला इसमें भी करवा दूंगा। बस उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और आपकी मेजरमेंट्स हो गई। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सेज दैट
बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बस उस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ये वर्नियर कैलिपर और वर्नियर स्केल और सर्कुलर स्केल का फ़र्क है, दैट्स इट। ये रहा फॉर्मूला। वैसे ही मेन स्केल रीडिंग, उसमें वर्नियर स्केल रीडिंग थी, इसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए उसको मेन स्केल में ऐड करना, यू विल गेट हैव दैट मेजरमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर एक मेजरमेंट लेने की कोशिश करते हैं यूजिंग दैट स्क्रू गेज। मिसाल के तौर पे इस छोटे से सिलेंडर का हमें डायमीटर कैलकुलेट करना। हमने अपने स्क्रू गेज को खोला, इस सिलेंडर को अपने स्क्रू गेज के एनवल में और इस मूवेबल सिलेंडर के दरमियान में क्लैंप किया, इस स्क्रू गेज को बंद किया। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि हमारा सर्कुलर स्केल जिस लाइन से आगे है वो लाइन हमारी मेन स्केल रीडिंग है। मिसाल के तौर पे करके देखते, ऐसे नहीं समझ आती भाई मुझे। ये हमारी मेन स्केल की लाइन, इंडेक्स लाइन, ये था उसका 0 1 2 3 4 5, ये है हमारा। इसके बाद है हमारा सर्कुलर स्केल। तो ये कितनवी लाइन को क्रॉस करके आया है, इसके आगे क्या है हमें नज़र नहीं आ रहा। जिस लाइन को ये क्रॉस करके आया वो कितनी है, 1 2 3 4 5। तो मेन स्केल पे हमें कुल 5 लाइनें दिख रही हैं, वो 5वीं लाइन मेन स्केल की रीडिंग कहलाएगी। तो ये आ गई 5 सेंटीमीटर्स में। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने देखना है कि बड़ी सिंपल सी बात, इस सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इंडेक्स लाइन के सामने है। हो सकता है कि सर्कुलर स्केल की ये 10th लाइन हमारी इंडेक्स लाइन के सामने हो। आपका ये काम भी हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई 10 इंटू लीस्ट काउंट 0.01, बल्ले भी बल्ले। 5 प्लस 10 इंटू 0.1 कीजिए, ये 0.1 आ जाएगा, 5.1। लेकिन चूंकि ये अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस मेजर कर सकता है तो इसमें 0 साथ लगाएंगे और ये 0 सिग्निफिकेंट होगा, तो ये बनेगा 5.10 मिलीमीटर्स। तो आपका ये सिलेंडर 5.10 मिलीमीटर्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपने मेजरमेंट करनी भी सीख ली, आप तो बड़े समझदार हो गए मेरे साथ रह रह के। अब आइए आगे, लेट्स टॉक अबाउट लास्ट थिंग, दैट इज जीरो एरर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस क्लास के स्टार्ट में बता दिया था कि जब आप इस स्क्रू गेज को बंद करें और सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ जाए, दैट मीन्स देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। लेकिन स्क्रू गेजेस में ज़ीरो एरर बहुत जल्दी आ जाता है। हल्का सा रफ यूज़ करने पर, हल्का सा नमी आने पर, जंग लगने पर इसमें ज़ीरो एरर अक्सर पाया जाता है। अब ज़ीरो एरर किस तरह का होगा, इसमें भी 2 तरह के ज़ीरो एरर्स हैं। चलिए बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, को पॉजिटिव एरर भी कहते हैं। अब पॉजिटिव एरर कैसा होगा, देखिए, अगर आप अपने स्क्रू गेज को बंद कर रहे हैं और बंद करते करते सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन से पहले ही रुक जाए, अब ऐसी सूरत में ये जो एरर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्यों पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, क्योंकि ये वाला ज़ीरो एरर असल से थोड़ी सी ज़्यादा यानी पॉजिटिव रीडिंग देगा। चूँकि ये मुकम्मल तौर पे बंद ही नहीं हुआ, देखने में तो बंद हो चुका है, लेकिन 0 असल में इंडेक्स लाइन के साथ टच नहीं किया, उससे पहले ही रुक गया। तो इट विल ऑलवेज गिव रीडिंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा देन द एक्चुअल रीडिंग। तो फिर इसकी करेक्शन कैसे की जाती है डियर स्टूडेंट्स, इसकी करेक्शन होती है नेगेटिव ज़ीरो करेक्शन। तो चलिए फिर दूसरी टाइप भी बता देता हूं खड़े खड़े, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव एरर। अब इसमें क्या सीन है डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो आपने पहले सोचा उसको उलट कर लीजिए। आप अपने स्क्रू गेज को बंद कर रहे हैं, बंद करते करते अगर सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन को क्रॉस करके जज्बाती हो गया, आगे चला गया,
तो अब इस केस में इसने जितना बंद होना था उससे ज़्यादा बंद हो गया, तो दिस इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव ज़ीरो एरर, क्योंकि इसमें जो भी रीडिंग्स आएंगी वो एक्चुअल से छोटी आएंगी, क्योंकि आपका कैलिपर ज़रूरत से ज़्यादा बंद हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी करेक्शन क्या होगी? फिर इसकी करेक्शन होती है पॉजिटिव ज़ीरो करेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अब स्क्रू गेज भी आपके लिए आसान हो चुका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। ये पिछली क्लास का टॉपिक और ये टॉपिक बच्चों के लिए आमतौर पे मुश्किल कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप साथ चलेंगे थिंग्स वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।